कल दो चीज़ें कल रह गई थी, अपन पूरा सब कुछ समझ चुके थे, बस 2 चीज़ें रह गई थी ना। हम देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। 6 प्रकार की हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन पढ़ा था, उसके बाद द्विविस्थापन पढ़ा था सॉरी, अपचयन पढ़ा था, उपचयन पढ़ा था और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा था। रेडॉक्स वो अभिक्रिया जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रही थी। इसके बाद 2 टॉपिक और रह जाते हैं, 2 टॉपिक और रह जाते हैं। एक टॉपिक कौन सा है? संचारण, और दूसरा है विकृत गंधिता। सबसे पहला टॉपिक आता है, पहला ना लिख के इसको स्टार बना के लिखते हैं, संचारण। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हैं संचारण और विकृत गंधिता। संचारण आप समझते क्या हो संचारण से? कभी आपने संचारण नाम सुना है क्या? नहीं सुना है। देखो, सुना नहीं है लेकिन आपने ये चीज़ देखी जरूर होगी। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोहे की वस्तुओं को जब हम नमी में बाहर पानी में यदि उनको डाल दें तो धीरे धीरे उनमें जंग लग जाती है। अब ये खिड़कियां हैं, खिड़कियों में लोहे के जो ग्रिल लगे हुए हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पानी लगता है और उसके बाद क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। या कोई और चीज़ भी डली हो तब भी उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। या आपने देखा हो कभी पीतल के बर्तन रहते हैं, देखे हैं, उसमें देखा हो कभी कभी हरे कलर की एक परत सी जम जाती है, अंदर साइड बाहर साइड कहीं भी। जब उसको बारिश के मौसम में या नमी में कहीं बाहर डली रहे तो उनके ऊपर या अंदर साइड ग्रीन कलर की, हल्के ग्रीन कलर की एक परत जम जाती है, देखा है? यही संचारण होता है। संचारण का मतलब क्या होता है? संचारण मतलब होता है धीरे धीरे उन धातुओं का नष्ट होना। देखो मिलाएंगे जरा। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर एक भूरे रंग की, लाल से रंग की क्या हो जाती है, परत जमा हो जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के पर ध्यान दिया है कभी? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती तब ये संचारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संचारण कहा जाता है। संचारण का एग्जाम्पल हम आपसे पूछे तो क्या बताओगे? आप बताओगे सर संचारण का उदाहरण क्या हो सकता है? सबसे पहले संचारण क्या होता है ये बता दो। मैं वस्तु नहीं धातु धीरे धीरे वायु के संपर्क में रहे या किसी एसिड के या किसी नमी की, इन चीज़ों के संपर्क में रहे और धीरे धीरे वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, संचारण कह सकते हैं। अच्छा, उदाहरण के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि संचारण का उदाहरण क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, और क्या हो सकता है, और एक हो गया पहला, या पीतल जो है उस पर क्या होना, हाँ हरे कलर की जो परत होती है, हाँ हरे रंग की परत का चढ़ जाना है। या फिर चांदी होती है, आपने देखा होगा चांदी कुछ लोग पहनते हैं तो उनके जो रहता है ना बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल काले कलर की हो जाती है, पर अपन जाते हैं कि यार ये तो ख़राब है बहुत ज़्यादा, सोनार के पास जाते हैं कहते तुमने ख़राब चांदी दी है। चांदी का काला हो जाना, ये सब क्या हो गया, संचारण हो गया। अब संचारण में क्या चीज़ समझ में नहीं आई बताओ? हाँ खराब थोड़ी होती है। देखो सीधे शब्दों में हम आपसे कहें ना, क्या होता है उसको हम लोग ऐसे समझाते, कभी कभी ऐसा होता है जो अपना शरीर में जो पसीना आता है ना, किसी का बहुत ही ज़्यादा होता है खराब। और दूसरी बात यह है कि आप पहने रहते हो और सारे प्रकार के काम कर रहे हैं, घर पे बहुत सारे काम करते रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है वही उसके ऊपर परत जमा होती जाती है। आप जाओगे सोनार के पास, वो उसको गर्म करेगा और उसको साफ़ करेगा तो बिल्कुल जैसी फ्रेश पहले थी वैसे ही हो जाएगी, वैसे ही आपको मिल जाएगी। क्या खुद ही कर लेगा, आप खुद गर्म कर लेना, गैस पे रख लेना उसको और उसके बाद उससे निरमा से घिस देना उसको, थोड़ी बहुत तो साफ निकल आएगी उससे भी। संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज
तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। संक्षारण से बहुत सारे नुकसान भी हैं। आप लोग खुद देखते हो कि हमारे घर पे यदि गेट लगे हुए लोहे के वो ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं यदि अब उनकी देख रेख ना करें तो वो ख़राब हो जाते हैं, और लोहे के और जितनी वस्तुएं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। उनसे संक्षारण से बचाने के लिए हम कुछ उपाय भी कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो कि घर पे जो लोहे की जो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग करते हो, चेयर होगी या जो टेबल होगी या गेट वगैरह होंगे, उसको हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं उससे, जिससे क्या होता है वो ऑक्सीजन का और लोहे का कांटेक्ट ही नहीं हो पाता तो जंग ही नहीं लगेगी। एक बीच में एक लेयर आ गई ना, पेंट की लेयर आ गई, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि लोहे की और ऑक्सीजन का संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, तो उससे संक्षारण से बच जाता है। तो संक्षारण यहाँ पे कोई और उपाय नहीं है। और उपाय भी हैं, उस पर आप ऑयल लगा सकते हो, उस पर आप ग्रीस लगा के रख सकते हो, उससे भी बच जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। संक्षारण में और कोई दिक्कत है क्या? संक्षारण के बाद आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब वही तो समझाने वाले हैं, लिखने तो दो पहले। मतलब लिखिए ना, गंधिता मतलब गंध। हाँ, कुछ कुछ सही बोल रहे हो। अपन समझते हैं विकृत गंधिता। एक बात बताओ। हाँ, एक्स्ट्रा चॉक है, ले लीजिए आप। अब हम एक बात बताओ, विकृत गंधिता को समझने के लिए हम एक बात बताओ आपकी, जैसे हम फूड रखते हैं कुछ, मान के चलो हमने चिप्स रहते हैं, उनको हमने ऑयल में उसको फ्राई किया और उसके बाद हमने उनको स्टोर करके रख लिया। जो पैकेट वाले आते हैं उनको छोड़ दो, पैकेट वाले आते हैं वो तो उनको आप रखे रहते हो पैकेट में, वो बचे रहते हैं। आपने उनको रख लिया, कितने समय तक वो वैसे ही के वैसे रहे आएंगे? 1-2 घंटे तक। 1-2 घंटे तक रहेंगे। 1-2 घंटे हो सकता है 1 दिन रहे आए, हो सकता है 2 दिन रहे आए। उसके बाद लेकिन उनका क्या हो जाएगा, स्वाद चेंज हो जाएगा, उनमें से एक गंध आने लगेगी। और भी फूड मटेरियल होते हैं क्योंकि वो पैक रहते हैं, इसकी उसमें स्मेल आती है। किसमें? जिस चिप्स से बने पैक करके रखो। नहीं, पैक से नहीं है, वही तो हम आपको बता रहे हैं, विकृत गंधिता वही तो बता रहे हैं कि और भी फूड मटेरियल होते हैं जिनमें तेल होता है, जिनमें ऑयल होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लिमिट होती है एक चीज की। धीरे धीरे उनमें से स्मेल आने लगती है। तो दिया हुआ है कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती हैं तब का उसका स्वाद जो है वो गंध वो कैसा है, परिवर्तित हो जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनका स्वाद तथा गंध बदल जाता है। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारी मिलाए जाते हैं, और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन से हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस और देते हैं, वगैरह वगैरह दिए उसमें। देखो, जैसे मान के चलो आपने देखा होगा नमकीन बनाया आपने घर पर, तो आप क्या करते हो, उसको यदि आप उसको खुले में रख दो, आप उसको पॉलीथीन में भी रखोगे फिर भी पॉलीथीन में कहीं ना कहीं से थोड़ी ना हो तो उसमें एयर जाती है। हम क्या करते हैं, उसको पॉलीथीन में रखते हैं और पॉलीथीन में रखने के बाद एक एयर टाइट बॉक्स में, डिब्बे में रखते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहता है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप उसको खुला रख दोगे 2-4 दिन बाद देखो कि उसमें बहुत बुरी स्मेल आने लगती है। तो यही जो है इसको विकृत गंधिता बोला जाता है। धीरे ऑयल जो है जिनमें फैट है, ऐसे फूड मटेरियल जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं सर। इजी डेफिनेशन, तेल युक्त या खाद्य युक्त पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उनमें से गंध आने लगती है। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता हो। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, देखो आपने उपचयन और अपचयन 2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी।
उपचयन और अपचयन दो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता था, उपचयन अभिक्रिया में उसका ऑक्सीकरण होता था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती थी, और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता था, उसमें से ऑक्सीजन कम हो जाती थी। अब ये जो अभिक्रिया हो रही है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है या फिर अपचयन है, दो में से कुछ एक तो हो रहा होगा। यहाँ पर उपचयन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रख देते हैं तो उपचयन हो जाता है, जिससे तेल की जो गंध होती है वो क्या हो जाती है, या फूड मटेरियल की जो 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 स्वाद है और गंध है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें उपचयन हो गया है। ठीक है, और कोई दिक्कत समस्या? हाँ, इसके बाद जैसे आपने देखा होगा चिप्स बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, पैकेट जो आते हैं उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन गैस को निकाल कर उसमें क्या गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हुआ ये कि जो फूड मटेरियल है वो किसके कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। फूड मटेरियल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो उसका उपचयन नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा तो वो फूड मटेरियल ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक बचा रहता है। चिप्स कितने समय तक, 6 महीने तक रखे रहते हैं, उसको पैकेट में रख दो तो रखे ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना ये, यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है विकृत गंधिता। ठीक है, संचारण और विकृत